हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 4th लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में। बट इससे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा तो सबसे पहले सजेशन है कि सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा हम जानते हैं कि थ्योरी पेपर, यहाँ पे आपको चीज़ें रिमेंबर करनी होंगी, याद करनी होंगी। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी, जिनका वर्ड मीनिंग बहुत आसान है। आपको अगर उसका वर्ड मीनिंग भी ध्यान में रहा तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर को पुश करता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसकी टर्म्स को याद रखना है। आज का जो हमारा लेक्चर उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में, कि जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की, कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें लगती है, तो उस रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, और उस रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस है कि हमें रिक्वायरमेंट कैसे वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है, वो सारी चीज़ों कैसे रिक्वायरमेंट हमें लेना है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसके पीछे की प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो होती है वो 4 स्टेप्स में डिफाइन होती है। सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन, एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। ये 4 टॉपिक्स है। अभी हम लोग सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे कि चारों टॉपिक्स अलग अलग क्या होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी डोमेन के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन करना। सपोज करो आप कोई भी डोमेन में काम करने जा रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हो, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर में काम करने जा रहे हो। सपोज करो आपको ई कॉमर्स बना रहे हो, या फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो, या फिर ट्रेडिंग के ऐप बना रहे हो, ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर बना रहे हो। आपको उस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज पहले गेन करना होगा। दैट इज आवर रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन स्टेज, जहाँ पे हम उस डोमेन का नॉलेज गेन करते हैं पहले। ठीक है, it is related to the various ways used to gain knowledge about the project domain and requirements। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज, सपोज करो इसमें इंटरव्यूज आप ले सकते हो। ठीक है, इंटरव्यूज ले सकते हो डिफरेंट इंजीनियर्स का, उससे आपको नॉलेज समझ में आएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पे आप ग्रुप बना के डिफरेंट डिफरेंट लोग एक दूसरे के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। उसके बाद टास्क एनालिसिस, डेल्फी टेक्निक, प्रोटोटाइपिंग, ईटीसी। ठीक है, बेसिकली रिक्वायरमेंट लिस्टेशन का ये मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि आप किसी भी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, नॉलेज गैदर करना। दैट इज कॉल्ड आवर रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हमारा जितनी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्पेसिफिकेशन बनाना, कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है ना, तो उसका मॉडल तैयार करना। ठीक है, उसका मॉडल प्रोड्यूस करना। अब मॉडल कैसे कैसे होता है? सपोज करो आपको ईआर डायग्राम हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया, फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम हो गया, डेटा डिक्शनरीज हो गया। ये सारी चीजें तैयार करना कहाँ पे आता है? हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी में। दिस एक्टिविटी इज यूज टू प्रोड्यूस फॉर्मल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल्स, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट मॉडल्स को बनाते हैं। All the requirements, including the functional as well as the non-functional requirements and the constants, are specified by these models in totality। जहाँ पे हमारे functional requirement और non-functional requirement दोनों यहाँ पे मौजूद होते हैं। बेसिकली हम स्पेसिफिकेशन में अपने डालते हैं और ईआर डायग्राम के थ्रू डालते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम बनाते हैं, डेटा डिक्शनरीज। ये सब चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टेज में करते हैं। इसके साथ रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन स्टेज। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना है, कुछ भी हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन जो स्टेज होता है वहाँ पे क्या करता है कि ये इंश्योर करता है, ये मतलब आपको दावा देता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो जो बेसिकली हमें बनाना था वो एग्जैक्टली वही बन रहा है या नहीं। इसका ये मतलब हम वेरीफाई करते हैं। सपोज और कस्टमर ने बोला है कि पेमेंट गेटवे लगाने के लिए सीसी एवेन्यू का, तो हम पेमेंट गेटवे सीसी एवेन्यू का ही लगा रहे हैं या नहीं, ये होता है वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने पेमेंट गेटवे लगाया है सीसी एवेन्यू का, वो वर्किंग है कि नहीं, वो फंक्शनल है कि नहीं, जो हमें टास्क कस्टमर ने दिया है वो उसके ट्रेसेबल है कि नहीं, वो उसके रिक्वायरमेंट पे आधारित है या नहीं। तो ये होता है रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कि जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है उसको सबसे पहले वेरीफाई करना कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये वेरीफाइड तो है ना, ये सही तो है ना, करेक्ट तो है ना। ठीक है, ये मतलब ये सही फंक्शन तो इंप्लीमेंट करेगी ना। उसके बाद वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? जो भी फंक्शन हमने बनाया है वो वर्किंग है या नहीं, वो यूजर के रिक्वायरमेंट के आधार पर वर्किंग है या नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ट्रैकिंग, prioritizing and agreeing on the requirement and controlling the communication to relevant stakeholders। ठीक है, अब हमने जो भी रिक्वायरमेंट लिया है उसको एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट्स में तैयार करना, ट्रैक करना, प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा सबसे हाई प्रायोरिटी पे है, कौन सा लो प्रायोरिटी पे है,
और साथ-साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना जितने भी हमारे स्टेक होल्डर उनके साथ, ये सारे स्टेज किस में आते हैं? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। दिस स्टेज टेक केयर ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हो सकता है रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं, तो ये स्टेज आपके रिक्वायरमेंट चेंजिंग नेचर को भी ध्यान में रखता है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द एसआरएस इज एज मॉडिफाइड एज पॉसिबल। एसआरएस जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है यही है सॉफ्ट एसआरएस के बारे में हमें पढ़ना है कि एसआरएस जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो जितनी भी मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा एनालाइजिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो गया, ट्रैकिंग करना हो गया, प्रायोरिटाइज करना हो गया, ये सारी कहाँ पे आती है? सारी जितनी भी फंक्शंस होती है वो सारे आते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के अंदर में। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारा एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। हम जब सपोज करो हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, वैसे ही सेम आपका एसआरएस होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को मेंशन कर दो। ये कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है यहाँ पे। सपोज करो ये आप अपने डेली लाइफ में भी करते हो। सपोज करो आपको कोई भी डिश बनाना है घर पे, सपोज करो आपको मोमोज बनाना है, आपको नूडल्स बनाना है, तो आपको सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट नोट डाउन करते हो कि हमें ये डिश को बनाने में, पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है, रॉ मटेरियल्स। आप रॉ मटेरियल्स को नोट डाउन करते हो, आप एक लिस्ट बनाते हो, फिर मार्केट जाके सामान सब लाते हो, ठीक है। तो सेम वैसा ही हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को हम मेंशन करते हैं, हमें जितनी चीज़ें भी चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, चाहे हमारा बजट का रिक्वायरमेंट हो, मैन पावर रिक्वायरमेंट हो, हमारा डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो, टीम जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी यहाँ पे मौजूद होती है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब कुछ क्वालिटीज़ होती है कि हमें एसआरएस हमारा कैसा होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको फास्ट फास्ट बताता हूँ। करेक्ट, हमारा एसआरएस करेक्ट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। जो हमने कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर किया था उसके आधार पे हमारी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छा होगा तभी हम अच्छे से फंक्शन सॉफ्टवेयर को बना पाएंगे। सपोज करो आप पिज़्ज़ा का सामान लेने गए, आपने सामान में गलत चीज़ें लिख दी, तो क्या पिज़्ज़ा सही बनेगा? नहीं बन पाएगा। उसका अनएम्बिगियस मतलब एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। दो चीज़ें, रेड्यूनेंसी को इग्नोर करना है, हमें एम्बिग्यूटी को इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंप्लीट, आपका एसआरएस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पूरे तरीके से सारे रिक्वायरमेंट्स मेंशन होने चाहिए वहाँ पे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब जितने भी स्टेप्स आपको फॉलो अप करने हैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आपने जितने भी स्टेप्स आपने फॉलो अप किए हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू लास्ट स्टेज वो सारे यहाँ पे मेंशन होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। रैंक्ड फॉर इम्पोर्टेंस एंड फॉर स्टेबिलिटी, जो टास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल चाहिए, उसको आपको रैंक करना होगा यहाँ पे कि हाँ यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे चाहिए। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके पेमेंट गेटवे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पेमेंट गेटवे में एक भी कोड, एक भी बग नहीं आना चाहिए, एक भी लूप होल नहीं होना चाहिए जहाँ से हैकिंग हो सके, पेमेंट लोगों का सेफ हो, ये सारी चीज़ें। तो वेरीफाइबल कि हम उसको वेरीफाई कर पाएँ कि वो जितने भी हमने चीज़ें तैयार की वो सही है या नहीं। मॉडिफाइबल कि हम मॉडिफाई एसआरएस को अपने कर पाएँ कि वो मॉडिफाई हो सके, ऐसा हमारा एसआरएस होना चाहिए। और ट्रेसेबल, ट्रेसेबल मतलब हम ट्रैक कर पाएँ रिकॉर्ड को कि हमने अभी जितने भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की थी उसमें से कितनी कंप्लीट है, कितनी इनकम्प्लीट है, कितनी चीज़ें हमारे पास है, कितनी चीज़ें हमें इकट्ठा करनी है। ये सारी क्वालिटीज़ होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको बस ये ध्यान में रखना कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैंने डिटेल्ड में इसके नोट्स को अपलोड कर दिए, वहाँ से आप एक बार जाके रीड आउट करो, बस पढ़ के लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वापस से इस लेक्चर को अगर और ध्यान से देखना तो आप यहाँ से भी नोट्स को बना सकते हो अगर आपको अपने लैंग्वेज में नोट्स को बनाना है तो। आई होप आपकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिस इंजीनियरिंग प्रोसेस की और साथ में एसआरएस की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इधर कोई चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम उसको डाउट सेशन में जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, thank you so much for watching this video. Have a good day.